रूह का चैन पार्ट 2। उसके भाई ने मुझे बताया कि नसीर की तबीयत काफ़ी ख़राब है। दवाइयों से कोई वफाका नहीं हो रहा। मौलवी निज़ाम से रूहानी इलाज भी करा रहे हैं लेकिन तबीयत संभलने में नहीं आ रही। लेकिन मुझे और किसी और दोस्त को भी इसकी बीमारी का पता ही नहीं चला। मैंने हैरत से कहा। फिर मैंने डरते हुए निसार के साथ इनके घर गया और नसीर को देखकर मैं हैरत ज़दा रह गया। वो वाकई हड्डियों का पंजर बनकर रह गया था। नसीर, तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? मैंने निसार के कमरे से जाने पर पूछा। ये सब मेरे अमाल की सज़ा है। मैं बहुत बुरा हूँ। मेरा अंजाम इससे बुरा होना चाहिए। नसीर फूट फूट कर रोया। नसीर, सब्र करो, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। तुम ज़रूर सेहतयाब हो जाओगे। मैंने इसको तसल्ली दी। नहीं, मैं ठीक नहीं हो सकता। तुम मुझे झूठी तसल्लियाँ मत दो। जिसने मुझे इस हाल में पहुंचाया है इसने मुझसे साफ कह दिया है कि मैं चंद रोज़ से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। नसीर, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा। तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। शायद तुम्हें ये सब सुना कर मेरा दिल का बोझ हल्का हो जाए। नसीर ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा। तुम मुझे कहते थे ना शरीफ अच्छा लड़का नहीं था। तुम्हारे मना करने के बावजूद मैं इससे मुलाकात करता था। एक रात वो मुझे कब्रिस्तान ले गया। मेरी समझ नहीं आया कि वो मुझे क्यों कब्रिस्तान ले आया। रात की तारीकी में दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। एक ताज़ा कब्र का हिस्सा खोद कर वो अंदर चला गया और इसे कब्रिस्तान में घुसे अभी चंद ही मिनट गुजरे थे कि मुझे तशवीश हुई। देखूं तो वो क्या कर रहा है। कब्र के अंदर से एक छोटी सी टार्च जलाकर रखी थी तो हल्की सी रोशनी में कब्र के अंदर का मंजर दिखाई दे रहा था। कब्र में एक नौजवान लड़की की बरना लाश पड़ी थी और लड़की के कफन को शरीफ ने पोटली में बनाकर एक तरफ रख दिया और अब वो लड़की की लाश के ऊपर झुका हुआ था। इसे इस हालत में देखकर मुझे झुर्री सी आ गई कि शरीफ इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। मैं वहाँ से भागकर जाना चाहता था लेकिन मेरे पाँव जैसे मन भारी हो गए थे। मेरे लिए पाँव उठाना मुश्किल हो गया था। कुछ ही देर बाद वो कब्र से बाहर निकल आया और मुझे मजबूर करने लगा कि मैं भी वही शर्मनाक हरकत करूं जो वो कब्र के अंदर लाश के साथ करके आ चुका है। मेरे इनकार पर इसने जेब से पिस्तौल निकाल लिया और धमकी दी कि मैंने इसका हुक्म मानने से इनकार किया तो मुझे जान से मार देगा। ज़िंदगी किसी को प्यारी नहीं होती। अपनी ज़िंदगी को बचाने की खातिर मैं कब्र के अंदर उतर गया और कब्र में वही हरकत कर बैठा जिसे मैंने चंद लम्हे पहले बहुत बुरा समझ रहा था। शरीफ ने कब्र से कफन निकाल कर कब्र को दोबारा से पहले जैसी हालत में कर दिया। इस काम से फारिग होकर शरीफ मुझे कब्रिस्तान से बाहर ले आया और धमकी दी कि यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा वरना संगीन नतायज भुगतना पड़ेंगे। मैंने इसे यकीन दिलाया और मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगा। मैं कई दिन तक शरीफ से नहीं मिला और मुझे शरीफ पर शदीद गुस्सा था। इस रात इसने मुझे कोई अच्छी हरकत करने का नहीं कहा था। फिर भी एक दिन खुद ब खुद मेरे पाँव शरीफ के घर की तरफ उठ गए। शरीफ मुझे देखकर बहुत खुश हुआ और रात हो जाने पर कब्रिस्तान ले गया। मैं इसके पीछे ऐसे चल पड़ा जैसे इसका ग़ुलाम हूँ और वो मेरा आका। इस रात शरीफ ने वही रात वाली हरकत की और कब्रिस्तान से बाहर आ गया और मैं इसके इशारे का मुंतज़िर था और इशारा पाते ही कब्रिस्तान में उतर गया और अपने शैतानी अमल में मसरूफ़ हो गया। अब हम दोनों की दोस्ती और मजबूत हो चुकी थी। हम एक दूसरे के राज़दार बन गए। मेरा हौसला बढ़ गया था। जिस रात शरीफ कब्रिस्तान नहीं जाता था मैं अकेला ही चला जाता था। कब्र से जो कफ़न लाता था वो एक कफ़न बेचने वाले को सस्ते दामों फरोख्त कर देता। एक रात शरीफ के दूसरे शहर जाना पड़ गया और मैं अकेला ही कब्रिस्तान पर चला गया और एक ताज़ा कब्र खोद कर अंदर उतरा। औरत का कफन उतार कर जैसे ही इसकी जानिब बढ़ा अचानक इसकी आंख खुल गई और इसके मुंह से लंबे लंबे दांत निकल आए और मैंने घबरा कर बाहर निकलने लगा लेकिन इस औरत ने मेरा पाँव पकड़ लिया और अंदर खींच लिया। मैंने काफ़ी कोशिश की कब्र से बाहर निकल जाऊं लेकिन इस औरत ने मुझे इतनी सख्ती से पकड़ लिया कि मैं खुद को छुड़ा ना सका और बेबस होकर रह गया। जाता कहाँ है शैतान? वो औरत कहका लगा कर बोली।
मुझे माफ़ कर दो, मैंने इल्तिजा की, मैं तुझे नहीं छोड़ सकती, तू मेरी हद में आ गया है, तेरी जान तो अब मरकर ही छूट सकती है। वो बोली, खुदा के लिए मुझे जाने दो, मैं भी फिर कभी इधर का रुख नहीं करूँगा, ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं। तेरे दादा का नाम वकील अहमद है ना? हाँ, लेकिन इन्हें कैसे जानती हो? मैंने चूम कर पूछा। बहुत पुराना किस्सा है। मैं तेरे दादा के घर नौकरी करती थी। एक दिन घर वाले कहीं गए हुए थे और तेरे दादा और इनके चंद दोस्त घर में शराब में धुत बैठे थे और मुझे घर में दाखिल होता देखकर तेरा दादा मुझ पर बेड़ियों की तरह टूट पड़ा और वो मुझे नोचता घसीटता रहा और मेरी सांसें उखड़ने लगी तो इसे होश आया। लेकिन इस वक्त तक देर हो चुकी थी। मरते मरते मैंने दिल में अहद किया था कि जब तक वकील अहमद और हाँ, उसके घर के फ़र्द से इंतकाम ना ले लूँ तो उस वक्त तक मेरी रूह को करार नहीं आएगा। तू जब कब्र में उतरा था तो मेरी रूह खुश हो गई कि मेरे मुराद पूरी होने वाली है। वो औरत बोली, लेकिन ये कब्र ताज़ा है, फिर तुम इस कब्र में कैसे आ गई? मैंने डरते डरते पूछा। रूहों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। कब्र बहुत पुरानी है, सिर्फ तेरी नज़र का धोखा है। मेरे जिस्म पर जो कफ़न था वो भी तेरी नज़र का धोखा है। कहते हुए इसने मुझे अपनी बाहों में दबोच लिया। मैं बेबस परिंदे की तरह फड़फड़ाता रह गया। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। होश आने पर मैं अकेला पड़ा था, औरत गायब थी। मैं कब्र से निकल कर तेज़ी से घर की तरफ भागा। दूसरे साथ ना चाहते हुए भी मेरे कदम खुद ब खुद कब्रिस्तान की तरफ उठने लगे और कब्रिस्तान पहुंचकर मैं कब्र के अंदर उतर गया। कब्र में वो औरत मौजूद थी और इसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया और मैं बेहोश हो गया। होश में आने पर दोबारा घर आ गया। यह सिलसिला रोज़ होने लगा। मैं अब जिस्मानी तौर पर कमज़ोरी महसूस करने लगा था और आहिस्ता आहिस्ता मैं हड्डियों का पिंजर बनकर रह गया। तुम ये बात अपने वालिद को ना सही किसी दोस्त को बता सकते थे ताकि इसका बरवक्त इलाज किया जाता। मैंने कहा, मैं अपना जुर्म और ये बात बताना चाहता था, लेकिन मैं जब भी ये बात किसी को बताना चाहता था तो दिखाई देने वाले हाथ मेरे गले को दोबारा शुरू कर देते थे। मेरी सांसें रुकना शुरू हो जाती थी और मेरे खामोश हो जाने पर गले में हाथों का दबाव कम हो जाता था। फिर मैंने बेहतर यही जाना कि ये बात किसी को ना बताऊं और ख़ुद को हालात के धारे पर छोड़ दूं। नसीर ने बताया, क्या वो औरत दुरुस्त कह रही है? तुम्हारे दादा जान ने ऐसी कोई हरकत की थी? मैंने पूछा। हाँ, मेरे दादा जान के बारे में मशहूर है कि वो एक बहुत अय्याश थे। ना जाने कितनी औरतें इनकी हवस का शिकार होकर कब्रिस्तान की जिंद बन चुकी थी। पैसा इनके पास बहुत था। पुलिस रिश्वत लेकर केस को दूसरा रंग दे दिया करती थी। और तुम हैरान हो रहे हो कि मैंने तुम्हें पूरी तफसील बता दी और मेरे गले को हाथ नहीं दबा रहा। नसीर ने कहा। हाँ, मैं अभी तक यही कहने वाला था। मैंने कहा, मैं इस कदर कमज़ोर हो चुका हूँ कि खुद से चल भी नहीं सकता। मुझे कोई पकड़ कर उठाता है तो उड़ पाता हूँ। वो कब्र वाली औरत खुद यहाँ आती रहती है, लेकिन किसी को नज़र नहीं आती। 2 दिन पहले ही इस औरत ने मुझे बताया था कि तेरा दोस्त उमैर तेरे पास आएगा और तू इसे अपना राज बता देना ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि बशीरा ने अपना इंतकाम ले लिया है। नसीर ने हाँफते हुए कहा। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे नसीर बहुत तवील सफ़र करके आया और थकन से हाँफ रहा हो। नसीर, तुम हिम्मत ना हारो, इंशाअल्लाह तुम ज़रूर सेहतयाब हो जाओगे। मैंने इसे दिलासा दिया। उमैर, तुम मुझे झूठे दिलासे मत दो। जो मौलवी साहब मुझ पर दम करने आते हैं वो कह रहे थे कि मेरे घर वालों ने रूहानी इलाज कराने में बहुत देर कर दी है। वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन तबीयत बेहतर होने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। वो औरत भी कह रही है कि मैं 1 हफ़्ते से ज़्यादा जी नहीं सकूँगा। ये कहते हुए नसीर की आंखों में आंसू बहना शुरू हो गए। मैंने रुमाल से इसके आंसू पोंछे और इसे हौसला और दिलासा देकर चला गया। मैं इसके अलावा और कर भी क्या सकता था? नसीर से मुलाकात के 1 हफ़्ते को भी नहीं गुजरा था कि नसीर का इंतकाल की खबर मुझे मिल गई। बशीरा ने अपना इंतकाम ले लिया और नसीर को भी अपने घिनौने फ़ेल की सज़ा मिल चुकी थी। बकौल बशीरा के ऐसे इंतकाम लेने पर इसकी रूह को सुकून आ जाएगा। मुमकिन है ऐसा ही हो जाए। नसीर के ख़ानदान के लोग अब महफूज हो जाएंगे। अगर बशीरा की रूह को चैन न आया तो फिर इसके ख़ानदान के मज़ीद लोग बशीरा